आदमी लंबी यात्रा के बाद बर्फीले देश पहुंचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि बर्फीला देश आसमान छूती बर्फीली पहाड़ियों पर स्थित है। आदमी ने 3 दिन और 3 रात चढ़ाई की। आखिरकार बर्फीले देश के द्वार पर पहुंच गया। उसने देखा कि द्वार पर कोई पहरेदार नहीं है, तो उसने मौका देखकर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसके सामने एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने रास्ता रोक लिया। जैसे ही आदमी सामने खड़ी बर्फ की दीवार को देखकर असहाय महसूस कर रहा था, उसी समय उसकी जेब से वह फीनिक्स का पंख बाहर निकल आया। हवा में थोड़ी देर तैरने के बाद सीधा एक आवाज के साथ बर्फ की दीवार में घुस गया। अगले ही पल बर्फ की दीवार पिघल गई, पानी बिखर गया और एक क्रिस्टल महल आदमी के सामने प्रकट हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर छोटे घोड़े को ढूंढना चाहा, तो पाया कि उसके पीछे कुछ भी नहीं था। छोटा घोड़ा गायब हो गया था। उसे यह नहीं पता था कि छोटा घोड़ा तो पहले ही पिघली हुई बर्फ के पानी में बहकर बर्फीले पहाड़ के नीचे जा पहुंचा था। अच्छी बात यह रही कि उसके जूते बर्फीले पानी में जम गए थे, जिससे वह इस मुसीबत से बच गया। आदमी नंगे पांव महल के अंदर गया। देखा वहां अनगिनत बर्फ के अधिकारी और राजकुमारियां थीं। जैसे ही आदमी असली राजकुमारी को कैसे पहचाने, फीनिक्स के पंख ने उसकी मदद कर असली राजकुमारी को ढूंढ लिया। आदमी ने राजकुमारी को अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। यह जानकर कि आदमी की कोई बुरी मंशा नहीं है, राजकुमारी ने अपनी सतर्कता छोड़ दी। इसके बाद दोनों ने राजकुमारी के घाघरे की मदद से नीचे उतरना शुरू किया। आदमी का शरीर भारी था, जिससे राजकुमारी का घाघरा फट गया और दोनों का संतुलन बिगड़ गया। वे नीचे गिरने लगे। संकट में छोटे घोड़े ने समय रहते उन्हें पकड़ लिया, जिससे दोनों मांस के लोथड़े बनने से बच गए। जब लोगों ने देखा कि आदमी ने राजकुमारी को महल वापस पहुंचा दिया है, तो जनता की नजरों में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, जिससे राजा की जलन चरम पर पहुंच गई। इसी कारण राजा ने उस आदमी को एक और असंभव कार्य सौंपा। उसे रहस्यमयी समुद्र में जाकर विशाल भेल को मारने के लिए कहा।